नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सिटीजन अमेंडमेंट बिल यानी सीएबी को लेकर प्रशांत किशोर अपनी ही पार्टी के फैसले के खिलाफ खड़े रहे हैं और लगातार अपनी ही पार्टी के फैसले का विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर के बयानों से नाराज आरसीपी सिंह ने खुलकर उनके खिलाफ बयान दिया, नाराजगी जताई उनके बयान पर और ये कहा कि ये पार्टी का फैसला है कि सीएबी बिल का समर्थन किया है पार्टी ने और इससे जिसको दिक्कत है वो चाहे तो बाहर जा सकता है। वे कब आए हैं, प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए ये कहा आरसीपी सिंह ने कि वे कब आए हैं और संगठन का कोई काम किया है क्या, ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। तो सीएबी को लेकर जेडीयू के अंदर खाने प्रशांत किशोर वर्सेज आरसीपी सिंह हो गया। और जब प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार से मिलते हैं, उनको अपना इस्तीफे की पेशकश करते हैं और सीएम नीतीश कुमार उनके इस्तीफे को नामंजूर कर देते हैं, तो कंफ्यूजन बढ़ता है कि अगर सीएबी को लेकर प्रशांत किशोर वर्सेज आरसीपी सिंह हो गया जेडीयू में, तो इस लड़ाई में जीता कौन। क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में यह खबर आई कि उनकी पार्टी से छुट्टी हो सकती है, पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। प्रशांत किशोर आते हैं, 2.5 घंटे तक सीएम से लंबी मुलाकात करते हैं, वे खुद अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, अपने इस्तीफे की पेशकश करते हैं सीएम के सामने, 1 बार नहीं 3 बार। इस मुलाकात के बाद बिल्कुल ये कहते हैं कि सीएबी को लेकर वे अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। तो इस लड़ाई में तो प्रशांत किशोर जीतते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आरसीपी सिंह उनको पार्टी से बाहर जाने का संदेश दे रहे थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं। इन तमाम सवालों पर, इस कंफ्यूजन पर आरजेडी के पूर्व नेता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिनका जिक्र हम करने जा रहे हैं, शिवानंद तिवारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने आरजेडी के सभी पदों से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। तो आरजेडी के पूर्व नेता शिवानंद तिवारी ने इन तमाम सवालों पर, तमाम मुद्दों पर लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है अपने फेसबुक पोस्ट में कि जेडीयू में आरसीपी इतना ताकतवर कैसे हो गए हैं। नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को जेडीयू में रखना चाहते हैं, उनका इस्तीफा खारिज कर रहे हैं, तो आरसीपी उनको वहां से भगाना चाहते हैं। सब जानते हैं कि नीतीश जी की इजाजत के बगैर उनकी पार्टी में पत्ता भी नहीं खड़क सकता। ऐसे माहौल में उनकी इच्छा के विपरीत सार्वजनिक रूप से बोलने की हैसियत आरसीपी ने कैसे अर्जित कर ली। नीतीश जी भले ही दावा करें कि एनआरसी यानी नागरिक रजिस्टर बिहार में नहीं लागू होगा, लेकिन स्पष्ट है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तो अब संशोधित नागरिकता कानून के आधार पर ही बनेगा। अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि एक एक घुसपैठियों को निकाल कर बाहर करेंगे। ये लोग घुन की तरह देश को चाट रहे हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने की घोषणा तो भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ही कर दिया था, जबकि नीतीश जी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया था। इसका अर्थ तो यही है कि वो भाजपा के घोषणा पत्र पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी। नागरिकता कानून का समर्थन करने के बाद अब स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश जी किसी दबाव में हैं। उसी दबाव में उन्होंने नागरिकता कानून में संशोधन का समर्थन किया है, अन्यथा 3 तलाक और 370 का विरोध करने वाला संविधान और देश की हमारी विशिष्टता को नष्ट करने वाले नागरिकता कानून में संशोधन का समर्थन कैसे कर सकता है। इसकी वजह क्या हो सकती है। नीतीश कुमार पर दबाव डालने के लिए किसी प्रकार से अर्जित आरसीपी के उस हैसियत का भाजपा इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। तो बड़ा बयान दिया है, बड़ी बात कही है। यह सवाल भी उठाया है कि एक तरफ नीतीश कुमार प्रशांत किशोर का इस्तीफा खारिज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरसीपी सिंह की इतनी हैसियत कैसे हो गई कि वो प्रशांत किशोर को बाहर जाने को कह रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि कहीं बीजेपी जो कह सकते हैं साख अर्जित की है जेडीयू में, सियासत में जो साख अर्जित की है और जेडीयू के अंदर खाने जो हैसियत है आरसीपी सिंह की, कहीं उस हैसियत का इस्तेमाल बीजेपी अपने फायदे के लिए तो नहीं कर रही, अपने लिए तो नहीं कर रही है। तो बड़ी बात कह दी है आरजेडी के पूर्व नेता शिवानंद तिवारी ने। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।